बगदाद के बाहरी इलाके में गुलशन नूर नाम का एक खुशहाल घर हुआ करता था। उस घर के मुखिया शेख फरीद के 6 बच्चे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम था अब्बास। अल्लाह ने अब्बास को ऐसा हुस्न नवाजा था कि देखने वाले सुबहान अल्लाह कहे बिना न रह पाते। उसकी आंखें झील जैसी गहरी, रंगत दूध और केसर जैसी, और सीरत ऐसी कि फरिश्ते भी रश्क करें। मगर यही हुस्न और यही नेकी अब्बास के लिए आजमाइश बन गई। उसके 2 बड़े भाई कदीर और बशीर और 3 बहनें जोया, सायरा और नाज उससे बेइंतहा हसद रखते थे। वजह सिर्फ एक थी, वालिद का प्यार। शेख फरीद हमेशा कहते, मेरे अब्बास के चेहरे में मुझे सुकून मिलता है, इसका दिल सोने का है। यह बात बड़े भाई बहनों के सीने में खंजर की तरह चुभती थी। जब तक वालिद जिंदा थे किसी ने अब्बास को हाथ नहीं लगाया, मगर शेख फरीद का इंतकाल होते ही घर का मंजर बदल गया। जो घर कभी जन्नत था वो अब्बास के लिए कैद खाना बन गया। अब्बास दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद घर लौटा। उसे बहुत भूख लगी थी। उसकी बड़ी बहन जोया ने उसे खाना परोसा। अब्बास ने बिस्मिल्लाह कहकर जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, उसने देखा कि सालन का रंग कुछ अजीब है और उसमें से मरे हुए चूहे जैसी बदबू आ रही है। उसने बहन की तरफ देखा। बहनें कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थीं। अब्बास समझ गया कि खाने में कुछ मिलाया गया है। उसने चुपचाप वह खाना उठाया और घर के पीछे जाकर मिट्टी में दफन कर दिया ताकि कोई जानवर उसे खाकर मर न जाए। उस रात वह भूखा सोया, मगर उसने अपनी सगी बहनों की शिकायत किसी से नहीं की। सर्दी की रात थी। अब्बास की रजाई पुरानी था। उसके भाई कदीर ने चुपके से उसकी रजाई पर ठंडा पानी डाल दिया और खिड़की खुली छोड़ दी। बर्फीली हवाओं ने अब्बास के जिस्म को अकड़ा दिया। उसे पूरी रात निमोनिया जैसी कंपी रही। सुबह जब वह फजर की नमाज के लिए नहीं उठ पाया, भाइयों ने पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया। देखो, बाप का लाडला नमाज छोड़कर सो रहा है, बड़ा नेक बनता था। अब्बास बुखार में तपता रहा, मगर उसकी आंखों से आंसू के सिवा कोई शिकवा नहीं निकला। इंतहा तब हो गई जब भाइयों ने अब्बास पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने घर के जेवर अब्बास के बिस्तर के नीचे छिपा दिए और पंचायत बुला ली। भरे गांव में अब्बास को चोर और बेईमान कहा गया। उसके भाई बशीर ने कहा, निकल जा हमारे घर से, तू हमारे खून पर एक धब्बा है। अब्बास ने रोते हुए कहा, भाईजान, आप मुझे मार लो मगर चोर मत कहो। यह घर आपका है, आप रख लो, मुझे बस मेरी इज्जत बख्श दो। मगर उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से बेदखल कर दिया। उसके हिस्से में दी गई गांव से दूर जंगल के किनारे वाली काली बंजर जमीन और एक टूटी हुई झोपड़ी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां रात को साए नाचते हैं। अब्बास अब उस वीराने में अकेला था। उसके पास न खाने को रोटी थी, न बात करने को कोई इंसान। वह दिन भर उस बंजर जमीन से पत्थर हटाता और रात को अल्लाह के आगे रोता। एक रात शबे जुमे की रात थी। जंगल में सन्नाटा था। अब्बास अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। अचानक उसे जंगल के बीचों बीच मौजूद पुराने और सूखे कुएं की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि बांसुरी की थी। एक बेहद दर्दनाक धुन जो सीधे दिल में उतर रही थी। अब्बास ने सोचा, इतनी रात को इस वीराने में कौन बांसुरी बजा रहा है। तजस्सुस और डर के बीच झूलता हुआ अब्बास उस कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुएं की मुंडेर पर एक सफेद कबूतर बैठा है। लेकिन यह कोई आम कबूतर नहीं था। उसका पूरा जिस्म कांच जैसा शफाफ था और उसके अंदर खून नहीं बल्कि नीली आग बह रही थी। वह कबूतर बुरी तरह तड़प रहा था क्योंकि एक काले विशालकाय बिच्छू ने उसे घेर रखा था। बिच्छू का डंक कबूतर की गर्दन की तरफ बढ़े आ रहा था। यह मंजर देख अब्बास का खौफ गायब हो गया। उसे लगा कि एक मासूम जान खतरे में है। अब्बास ने अपनी जान की परवाह किए बिना पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से बिच्छू पर दे मारा। बिच्छू कुचल गया, मगर घायल बिच्छू ने मरते मरते अपनी पूंछ से एक जहरीला काला धुआं छोड़ा जो सीधा उस कांच के कबूतर को लगने वाला था।
अब्बास ने आओ देखा न ताओ। उसने छलांग लगा दी और उस कबूतर को अपने हाथों से ढक लिया। वह जहरीला धुआं अब्बास की पीठ पर लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर अंगारे रख दिए हों। वह दर्द से चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया, मगर उसकी मुट्ठी में वह कबूतर महफूज था। अब्बास की आंख कब खुली उसे नहीं पता। शायद आधी रात थी या सुबह होने वाली थी। जब उसे होश आया तो उसे अपनी पीठ पर जलन नहीं बल्कि ठंडक महसूस हो रही थी, और उसके चारों तरफ गुलाब और कस्तूरी की ऐसी खुशबू थी जो दुनिया की किसी इत्र में नहीं हो सकती। उसने आंखें खोली। वह अपनी टूटी झोपड़ी में नहीं था बल्कि मखमली घास पर लेटा था। उसके सामने एक रोशनी का बवंडर था जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले रहा था। देखते ही देखते वह रोशनी एक लड़की में तब्दील हो गई। वह थी शहजादी महाविश, जिन्हों के बादशाह की सबसे लाडली बेटी। उसका लिबास बादलों के टुकड़ों से बना लगता था और उसकी पलकें इतनी घनी थीं कि जब वह आंखें झुकाती तो शाम हो जाती। उन खूबसूरत आंखों में आंसू थे। अब्बास हड़बड़ाकर उठने लगा। मैं कहां हूं? तुम कौन हो? महाविश ने घुटनों के बल बैठकर अब्बास के जले हुए हाथों को अपने ठंडे हाथों से छुआ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पहाड़ों से गिरता झरना। लेटे रहो ए आदमजाद, तुम अभी जख्मी हो, महाविश ने कहा। तुमने आज जिस कबूतर को बचाया वो मैं थी। एक जालिम जादूगर ने मुझे उस रूप में कैद कर दिया था और उस काले बिच्छू को मेरा पहरेदार बनाया था। अगर तुम अपनी जान पर खेलकर वो जहरीला वार अपने ऊपर न लेते तो मैं कयामत तक उस कैद में रहती। अब्बास हैरान था। तुम जिन्न हो? महाविश की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, मोहब्बत और एहतराम की। उसने कहा, हाँ, मैं जिन्न हूं। हमारी दुनिया में ताकतवर लोग कमजोरों को कुचलते हैं। मैंने इंसानों को भी हमेशा लालची और मतलबी देखा, मगर तुमने एक अनजान परिंदे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जबकि तुम्हारे अपने सगे भाई बहनों ने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब्बास का दिल भर आया। उसने नजरें झुका ली। नेकी करना मेरा फर्ज था, एहसान नहीं। और मेरे भाई बहन, वो मेरे अपने हैं, उनसे क्या शिकायत। यही वो लम्हा था जब जिन्नजादी महाविश पूरी तरह अब्बास पर फिदा हो गई। उसका हुस्न तो था ही, मगर उसके माफ कर देने वाले दिल ने महाविश को उसका गुलाम बना दिया था। महाविश ने अपनी कलाई से एक कंगन उतारा जो हवा का बना लग रहा था और अब्बास की कलाई पर बांध दिया। अब्बास, आज से तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें मिट्टी समझकर फेंक दिया, मगर मैं तुम्हें सोना बनाऊंगी। मैं तुम्हारी ढाल हूं। जो हाथ तुम पर उठेगा टूट जाएगा। जो जुबान तुम्हें बुरा कहेगी वो गूंगी हो जाएगी। यह एक जिन्नजादी का वादा है। अगली सुबह जब अब्बास बेदार हुआ तो उसे लगा शायद वो कोई सपना देख रहा था। उसकी झोपड़ी वैसी ही टूटी फूटी थी, लेकिन जब उसने अपनी कलाई देखी तो वहां हवा जैसा एक कंगन, और जब वह बाहर निकला तो हैरान रह गया। उसकी बंजर जमीन, जहां कल तक सिर्फ कांटे थे, आज वहां घुटनों तक ऊंची गेहूं की फसल लहलहा रही थी। और यह गेहूं साधारण नहीं था। उसकी बालियां सुनहरी चमक रही थी। कुएं में जो बरसों से सूखा था अब दूध जैसा मीठा पानी लबालब भरा था। अब्बास ने आसमान की तरफ देखकर सजदा किया। यह महाविश की मदद थी। जब गांव वालों ने देखा कि बदनसीब अब्बास अब गांव का सबसे अमीर किसान बन गया है, तो खबर उसके भाइयों तक भी पहुंची। हसद जलन की आग अब और भड़क गई। बड़ा भाई कदीर चिल्लाया, जरूर इसको कोई खजाना मिला है। चलो आज रात ही इसे खत्म करते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं। रात के अंधेरे में कदीर और बशीर अपने साथ गांव के कुछ बदमाशों को लेकर लाठियां और मशालें थामे अब्बास की झोपड़ी की तरफ बढ़े। उनकी मंशा थी झोपड़ी को आग लगा देना और अब्बास को सोते हुए मार डालना। वे झोपड़ी के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक जंगल में एक जबरदस्त तूफान आया। पेड़ों की डालियां आपस में ऐसे टकराने लगीं जैसे तलवारें चल रही हों। कदीर ने डरते हुए कहा, यह हवा कैसी है? तभी अंधेरे में उन्हें दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वे महाविश की आंखें थीं, मगर इस बार उनमें प्यार नहीं, कहर था। हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई जो सिर्फ उन हमलावरों को सुनाई दी। रुक जाओ नमक हरामों,
जिस भाई ने तुम्हारे जहर को पीकर भी दुआ दी, आज तुम उसका खून बहाने आए हो। अचानक हमलावरों के हाथों की मशालें बुझ गईं। उनकी लाठियां अपने आप उनके ही पैरों पर बरसने लगीं, जैसे कोई गैबी लश्कर उन्हें पीट रहा हो। बशीर हवा में उल्टा लटक गया। कदीर को लगा जैसे जमीन उसके पैरों को जकड़ रही है। वे चीखने लगे, बचाओ, भूत, भूत। अब्बास शोर सुनकर बाहर आया। उसने देखा उसके भाई हवा में लटक रहे हैं और चीख रहे हैं। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन उन्हें मार रहा है, पर वह समझ गया। अब्बास चिल्लाया, रुक जाओ महविश, अल्लाह के वास्ते रुक जाओ, ये मेरे भाई हैं। जैसे ही अब्बास ने रहम की भीख मांगी, वह अदृश्य तूफान थम गया। भाई जमीन पर गिर पड़े, बुरी तरह डरे हुए। महविश अब्बास के कान में फुसफुसाई, तुम अब भी इन्हें बचा रहे हो अब्बास, ये सांप हैं। अब्बास ने नम आंखों से जवाब दिया, अगर मैं भी जहर उगलने लगूं तो मुझ में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। उस रात अब्बास के भाइयों ने अपनी आंखों से जो खौफ देखा और अपने छोटे भाई का जो रहम देखा, उसने उनका दिल बदल दिया। वे अब्बास के पैरों में गिरकर रोने लगे। महविश एक पेड़ की डाल